प्यारे बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दो। वेलकम स्टूडेंट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। है ना, अधिकतम से अधिकतम, हाईएस्ट मतलब होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम, है ना, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और हमें सिर्फ कॉमन फैक्टर लेना है, हाईएस्ट से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो नॉन कॉमन होंगे उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में आप सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम 96 और 144 का HCF निकाल रहे हैं। तो 96 की बात करें, 248 जा 2 से 24 टाइम्स, 2 से 12 टाइम्स, 2 से 6 टाइम डिवाइड हो रहा है, 2 से 3 एंड 3 से 1 टाइम। ठीक है, ये सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और लीस्ट प्राइम नंबर से आपको डिवाइड करना स्टार्ट कर देना है। ऐसे ही 144 को 2 की टेबल में आता है। देखिए, ये आपको डिवीज़न रूल आते हैं तो आप इजीली वे में कर पाओगे, इजी वे में कर पाओगे। देखिए, यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 हो तो 2 की टेबल में आता है और 2 प्राइम नंबर होता है। 2 से 72 टाइम्स, 2 से 36 टाइम्स, 2 से 18 टाइम्स, 2 से 9 टाइम। अब 9 2 की टेबल में नहीं आएगा। ये किसकी टेबल में आ रहा है? नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या 3 की टेबल में आता है? यस, 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो इसके तो फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 96 के थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, सो ये फैक्टर्स अलग अलग हैं। अब हम यहाँ कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं, HCF, हाईएस्ट से हाईएस्ट कॉमन। जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम ले सकते हैं, है ना, और लेकिन कॉमन होना चाहिए दोनों में। तो देखिए, ये दोनों के अंदर एक बार तो 2 कॉमन आ रहा है, यस। सेकेंड टाइम भी आ रहा है, यस। थर्ड टाइम भी आ रहा है, फोर्थ टाइम भी आ रहा है, फिफ्थ टाइम 2 इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें फिफ्थ टाइम 2 नज़र नहीं आ रहा, तो ये अनकॉमन हो गया, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब हम बात करें, एक बार तो 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, यस, तो यहाँ कंसीडर कर लिया। लेकिन ये जो 3 है वो सिर्फ 144 के टेबल में आ रहा है, लेकिन सेकंड टाइम 3 आपको इसमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो ये नॉन कॉमन फैक्टर हो गया। तो इन दोनों को कंसीडर नहीं करना है, ओनली कॉमन फैक्टर्स को लेना है। ठीक है, और ऐसा नहीं करना है कि बच्चों इसमें और इसमें 2 बार आपने बोला इसको 2 बार लिख दिया, नहीं। कॉमन फैक्टर को सिंगल बार ही लिखना है, क्योंकि दोनों में प्रेजेंट है ना। तो कॉमन का मतलब क्या है? दोनों के पास एक जैसी चीज़ है तो उसको एक बार ही लिखा जाएगा। दोनों के पास कॉमन है, एक बार लिख दिया। दोनों के पास कॉमन, एक बार लिख दिया। दोनों के पास कॉमन, एक बार। दोनों के पास कॉमन, एक बार। और आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमेशा प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाता है, तो इसलिए यहाँ प्रोडक्ट का साइन, इनटू का साइन। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। इनको मल्टीप्लाई करने पे जो आपको आउटकम आया ना, ये 96 और 48 का क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक चीज़ बच्चा आपको बताऊं, एसएफ होता क्या है? HCF वो नंबर है जो हमारे गिवन नंबर को डिवाइड कर दे, दोनों को, है ना। तो 48 की टेबल में आते हैं क्या 96 और 144? 48 2 जा 96, क्या 144 आता है? यस। 48 1 जा 48, 48 2 जा 96, 48 3 जा 144। तो HCF वो नंबर है जो हमारे गिवन नंबर को डिवाइड कर दे। ठीक है, सो अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं आपका HCF निकालने का। ये है आपका यूक्लिड कह सकते हो, या लॉन्ग डिवीज़न, या कंटिन्यूड डिवीज़न मेथड। इसमें आपको 2 नंबर का HCF निकालना है। इसमें क्या करना है? आपको कंटिन्यूएशन में डिवीज़न चालू रखना है जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो देखिए, सबसे पहले हम 24 से 36 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम छोटे नंबर से ही बड़े नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, बड़े नंबर से छोटा तो डिवाइड होगा नहीं। तो 24 से हमने 36 को डिवाइड किया, 24 1 जा 24। अब आपके पास रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों? 12। तो अब जो रिमाइंडर आपके पास आया है ना, आपको इससे डिवाइड करना है किसको? ओल्ड डिवीज़र को, पुराने जो आपका भाजक था ना उसको डिवाइड करना है। तो आपने यहाँ 24 राइट कर दिया, 12 2 जा 24। अब आपके पास रिमाइंडर आ गया 0। और जो फाइनल लास्ट स्टेप में, है ना, लास्ट स्टेप मतलब जिसमें रिमाइंडर 0 आया, उसका जो भी डिवीज़र होगा ना वो इन दोनों नंबर का HCF होगा। तो फाइनल डिवीज़र क्या आया? 12। इन दोनों नंबर का वो क्या होगा? HCF होगा। तो अब देखते हैं, हमने बात करी थी HCF वो नंबर होता है जो गिवन नंबर को डिवाइड कर दे। तो क्या 12 की टेबल में दोनों नंबर आ रहे हैं? यस। 12 2 जा 24 एंड 12 3 जा 36। बच्चों को HCF निकालने का नेक्स्ट मेथड है डिवीज़न मेथड। ये बट यहाँ पे लॉन्ग नहीं होके ये रिपीटेड डिवीज़न है।
देखिए इसमें हमने दोनों नंबर को एक साथ लिख दिया कॉमा लगा के, है ना। अब इसे स्टार्ट करना है डिवाइड करना। देखिए क्या दोनों 2 की टेबल में आ रहे हैं, यस 4 और 6 यूनिट प्लेस पे है, तो दोनों आपके 2 की टेबल में आ रहे हैं। 2 12 जा 2 18 जा, ठीक है। 2 6 जा 2 9 जा, यस कॉमन, देखिए दोनों कॉमन आ रहे हैं, 2 की टेबल में डिवाइड हो रहे हैं, सिर्फ कॉमन नंबर से ही डिवाइड करना है इनको, है ना, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। देखिए क्या 3 की टेबल में आते हैं, यस 3 2 जा एंड 3 3 जा। अब यहाँ देखिए अब 2 अपनी टेबल में आएगा, 3 अपनी टेबल में आएगा, तो इसको यहीं का यहीं स्टॉप कर दिया। अब डिवीज़न नहीं करना, डिवीज़न तब तक ही करना है जब तक वो कॉमन नंबर से, दोनों नंबर कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हो। अब हमें पता है फैक्टर्स कैसे लिखे जाते हैं, आपके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ एचसीएफ निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकालने के लिए हमें इनको इन फैक्टर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो हमने इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। तो इससे पहले जो हमने लॉन्ग डिवीज़न करा था उसमें भी हमें 12 आंसर मिला, है ना, और जो हमने अभी रिपीटेड डिवीज़न करा उससे भी 12 आंसर मिला। तो आप चाहे लॉन्ग डिवीज़न से करो चाहे रिपीटेड डिवीज़न से करो, या आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी एचसीएफ फाइंड कर सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का